हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स से। ओके, देखें बॉइलिंग पॉइंट्स। देखें, अब जो बॉइलिंग पॉइंट है हम अच्छे से जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चेक करना हो तो 3 स्टेप्स होते हैं, उसी ऑर्डर में आपको उनको देखना होता है। फर्स्ट होता है मोलर मास। अगर मोलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अगर मोलर मास कंपैरेबल है, कंपैरेबल मतलब आसपास है, काफी 5-6 यूनिट्स का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर वहां पे मोलर मास से जवाब नहीं आता, फिर जवाब आता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और अगर ये दोनों स्टेप्स फेल हो जाते हैं, मतलब कि आइसोमर्स, क्योंकि उनका मोलर मास भी सेम होता है और सेम ही स्पीशीज अगर है, जैसे अल्कोहल के डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स आपने बनाए, तो उन सबके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी सेम होगी, तो फिर जवाब आता है सरफेस एरिया पे। और सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिए, मोलर मास जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ये फेल होता है तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। और अगर ये भी फेल हो जाता है तो फिर लास्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। और ध्यान रखिए, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ सरफेस एरिया कम होता है। लास्ट वीडियो में हमने ये सब बहुत डिटेल में देख रखा है। तो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ओके, तो इन 3 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो ये टॉपिक जो अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स में हमें ये जो चीज है ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए एक नई बात है, बाकी सब कुछ रिपीटेशन है। बात करते हैं अल्कोहल एंड फिनॉल पे। आपको ये तो अच्छे से पता है, ROH एल्किल ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ाओ तो अल्कोहल, और फिनाइल रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ाओ तो फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है और उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरा नाम बोले तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पूरा कहना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है। आने वाली क्लासेस में इंट्रामॉलिक्यूलर भी आ जाएगी। अभी हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर बात करेंगे, ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है। फाइन, तो देखिए ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है। ये ROH अल्कोहल है, ये ROH अल्कोहल है, ROH अल्कोहल है, ROH अल्कोहल है। तो 2 अलग अलग अल्कोहल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइन, नाउ यहां देखें, R को हटाकर अगर मैं फिनाइल रिंग लगा दूं तो फिर ये फिनॉल कहलाता है, और दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है वो बिल्कुल एक जैसी ही हो रही है। फाइन, यहां पे अगर आप देखें तो H इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दी O, H इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दी O। ये फिनॉल ही तो है, जो ग्रीन 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 आपको नजर आ रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो उसके अलावा अगर आप सोचे तो ये एक यूनिट है, फिर ये एक यूनिट है, फिर ये एक यूनिट है, फिर ये एक यूनिट है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन बन रहा है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइन, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लेते हैं। यहां पे देखें तो यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या चीज? देखिए, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल, आप ये अच्छे से जानते हैं, जो ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फाइन, अब क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव साइन आना है इसके ऊपर, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आना है। इसके रेस्पेक्ट में भी बात करें तो एक नेगेटिव और लगा लेते हैं, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम इस मॉलिक्यूल के अंदर भी होना है, पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी तो है ही है, अल्कोहल एक पोलर मॉलिक्यूल है, लेक्चर 1 में हमने ये डिस्कस कर लिया है। अब यहां पे जो पोलैरिटी है प्लस और माइनस, यहां पे भी पोलैरिटी है। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव साइन है ना इस ऑक्सीजन का, ये दूसरे मॉलिक्यूल के H जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में एक इंटरेक्शन बनाता है और इसी इंटरेक्शन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और क्योंकि ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइन, यहां देखिए तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्टिव इंटरैक्शन है, करेक्ट, उसी अट्रैक्टिव इंटरैक्शन को ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये इंटरैक्शन जनरली जो बनता है, ये बनता है वाया जो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू। इसके ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया है, इसके ऊपर लोन पेयर भी प्रेजेंट है, वो लोन पेयर इस पॉजिटिव के साथ इंटरैक्ट करके बीच में डेंसिटी को ले आते हैं, और इनकी डेंसिटी बीच में आ जाने की वजह से यहां जो एक इंटरैक्शन बनता है वही इंटरैक्शन कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए H के साथ साथ ऐसी स्पीशीज जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ये तो जरूरी है, साथ में उसके पास लोन पेयर भी होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरैक्शन बनता है वो इंटरैक्शन एक टाइप का बॉन्ड ही है, वीकर बॉन्ड है, लेकिन वो एक तरह का बॉन्ड है और बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कोई और नहीं होते, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं, जिसपे पार्शियल नेगेटिव साइन होता है उस पर। इसलिए आप नोटिस कीजिए, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास भी होते हैं और नाइट्रोजन के पास भी होते हैं। इसके बाद Cl के पास भी होता है, लेकिन Cl का साइज काफी बड़ा हो जाता है, और साइज अगर काफी बड़ा हो जाएगा यहाँ Cl का, तो इस H के साथ अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ स्पेशल केसेस में एग्जिस्ट करती है। बाकी नॉर्मली क्लोरीन या क्लोराइड आयंस जो होते हैं या क्लोरीन एटम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। नाउ तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, आपको नजर आ गई भाई, यहां पे भी डाइपोल्स हैं, यहां पे भी डाइपोल्स हैं, दोनों डाइपोल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन को आप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। लेकिन जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा हो जाए, काफी स्ट्रांग हो जाए, जिसके अंदर हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर हम उसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को नाम दे देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे HCl की अगर मैं बात करूं, HCl पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में भी इंटरेक्शन है, करेक्ट, लेकिन ये इंटरेक्शन कहलाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये ऐसा कैसा इंटरेक्शन आपको यहां पे भी नजर आ रहा है, इसे आप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो कह ही सकते हैं, लेकिन ये इंटरेक्शन काफी स्ट्रॉन्गर है, और क्योंकि हाइड्रोजन भी इसमें इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई हम इस इंटरेक्शन का नाम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं। तो यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है उसने दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से पकड़ के रखा हुआ है। सिमिलरली यहां पे यहां पे यहां पे, अब जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े रहेंगे और मुझे गर्म करके इन मॉलिक्यूल्स को इवोपरेट करना है, तो ये बॉन्ड तोड़ना होगा। केमिकल बॉन्ड्स नहीं तोड़ने होते, हमेशा ध्यान रखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, केमिकल बॉन्ड्स नहीं टूटते। केमिकल बॉन्ड टूटेंगे तो आइडेंटिटी बदल जाएगी, फाइन। तो आपको फिजिकल बॉन्ड्स तोड़ने हैं, और फिजिकल बॉन्ड जितने स्ट्रांग होंगे आपको एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई अल्कोहल और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि जब आप इसे बॉयल करना चाहेंगे तो आपको इसी बॉन्डिंग को तोड़ना होगा, बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग है, इसलिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। दैट्स व्हाई अल्कोहल और फिनॉल्स के बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल अगर मोलर मास वाली स्पीशीज हो, जिनका मास बिल्कुल सेम आ रहा हो, उन सबसे ज्यादा होगा। चाहे आप कंपेरेबल मोलर मास का कोई हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, चाहे कोई अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, चाहे कोई ईथर ले लीजिए, चाहे कोई एल्डिहाइड कीटोन्स ले लीजिए, इन सब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे आगे आएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मास कंपेरेबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एल्केन्स तो आपने ले लिए 20 कार्बन वाले और अल्कोहल आप ले रहे हैं 1 कार्बन वाला, फिर आप बोले कि 1 कार्बन का जो अल्कोहल है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये जो आपने कंपैरिजन किया है बिल्कुल गलत है। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तब काम करती है जब मासेस कंपैरेबल हो, तो जब मास कंपैरेबल होता है तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे, फाइन। तो यहां ध्यान रखिए, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वैसे हमने 11th में देख भी रखी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने यहां शो कर रखी है आपको, यहां पे भी मैंने आपको शो कर रखी है। बात करते हैं यहां पे, तो ईथर के ऊपर बात करते हैं, क्या ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है? तो एक बार हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको देख के शायद आपको नजर आ जाएगा कि ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है कि नहीं कर सकता। ईथर इज ROR, कहीं पे भी ऐसा H नहीं है जो डायरेक्टली O से जुड़ा हो, इस O से इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। तो ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईथर के बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम मास का ले ले, और ईथर और अल्कोहल तो बिल्कुल सेम मास के भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली सेम, लेकिन इनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत बड़ा होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे सब बोलूं CH3CH2OH, ये एक अल्कोहल है, और हम बात करें CH3COCH3 की, दोनों के अंदर 2 कार्बन है, दोनों में 6 हाइड्रोजन है, दोनों में 2 ऑक्सीजन है, तो मोलर मास बिल्कुल सेम आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मोलर मास भी बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है और इन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। यहां पे इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होगा। रीजन है 2 मॉलिक्यूल्स का आपस में एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से जुड़े रहना, उस इंटरेक्शन का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे आप क्या बोलेंगे, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, क्या पोलैरिटी है? डे 1 पे मैंने आपसे डिस्कशन में भी ली थी ये बात कि पोलर मॉलिक्यूल तो है ही है। पोलैरिटी कुछ इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब है इसके अंदर म्यू जो है वो 0 तो नहीं है, पोलर है मॉलिक्यूल, और जब मॉलिक्यूल पोलर है मतलब पोल्स है, तो फिर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो दूसरा इंटरेक्शन आप समझ गए होंगे, दूसरा इंटरेक्शन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीकर होता है, इसीलिए मास सेम होते हुए भी ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से काफी कम होगा। वो बात यहां पे लिखी हुई भी है, आप देख सकते हैं। ईथर मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो हम आगे एग्जांपल में भी देखेंगे। तो इसी बात मैंने यहां बता रखी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इन सभी फिजिकल बॉन्ड्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में अगर हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गर आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए जिनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी और मोलर मास जिनको आप कंपेयर करें उनका सेम है, तो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे आगे होगा। फाइन, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने लिख ही दिया है, मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। शर्त है कंपेरेबल मोलर मास होना चाहिए, ये एसेंशियल कंडीशन है। नाउ अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने ले लेता हूं। अल्कोहल में अभी हमने डिस्कस कर लिया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप एग्री करेंगे? यस, नाउ उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स, अभी हमने पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूं कि एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखें एक बार, RCOR ले लो तो कीटोन हो जाएगा और H ले लो तो एल्डिहाइड हो जाएगा। इसके अंदर जो H है
वो डायरेक्टली एफ ओ या एन से तो नहीं जुड़ रहा, देखिए एच सी से जुड़ रहा है, यहाँ पे भी एच जो होंगे एल्किल ग्रुप में वो सी से जुड़े होंगे, वो फ्री है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती। अब आप ये चेक कर लीजिए मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, अगर ये पोलर आया म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो फिर इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो चेक करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो डाइपोल्स बन गए। अब डाइपोल्स बन गए तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगा, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगा तो अगर सेम मोलर मास का एल्डिहाइड कीटोन ले लिया आपने और साथ में अल्कोहल ले रखा है तो अल्कोहल के ही बॉइलिंग पॉइंट आगे आएंगे। इसलिए आप देखिए स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जा रही है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता जा रहा है, तो इससे कम स्ट्रेंथ होगी एल्डिहाइड कीटोन की। उसके बाद बात करते हैं एल्काइल क्लोराइड्स की। एल्काइल क्लोराइड्स को ही मैंने रेंज में क्यों लिया है, क्योंकि जो एल्काइल फ्लोराइड्स है और जो एल्काइल ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स है इनमें बॉइलिंग पॉइंट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो Br है या जो I है इनके मास बहुत ज्यादा हैं। तो एक कार्बन का अगर आप ब्रोमाइड भी बनाएंगे तो उसका मास बहुत ज्यादा आ जाता है, तो आप अपने गिवन मॉलिक्यूल से कंपेयर नहीं कर सकते। आप मास को कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो आप खुद सोचिए Br का मास लगभग 80 के आसपास हो जाएगा, राइट, और उसके बाद एक कार्बन और 14 और आप जोड़ लीजिए तो 90-95 के आसपास का मास है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, आइडिया से, फाइन। अब आप सोचिए इतने मास का अगर आप कोई अल्कोहल बनाना चाहते हो तो आपको उसमें कितने सारे कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये एक एब्रप्ट सा कंपैरिजन हो जाता है। इसलिए हैलाइड्स को जब भी हम कंपैरिजन में उठाते हैं ना तो जनरली क्लोराइड्स को लेते हैं। क्लोराइड्स को लेने का मेन पर्पस हमारा होता है कि इसको जब आप कंपेयर करते हैं तो जो मोलर मासेस आप इसके साथ दूसरों को लेके आएंगे तो बिल्कुल नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ ये कंपैटिबल होगा और आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कभी भी कंपैरिजन अगर होगा बॉइलिंग पॉइंट का तो आप नोटिस कीजिएगा, क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ना फ्लोराइड्स ना ब्रोमाइड्स ना आयोडाइड्स ये मिक्स नहीं होते, क्लोराइड्स की कंपैरिजन की जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ क्लोराइड्स को ही यहां पे लिखा है, ठीक है। तो अल्काइल क्लोराइड इनमें क्या एग्जिस्ट कर सकता है, देखिए अल्काइल हैलाइड में ये लिखते हैं CH3CH2Cl। अब इसकी यदि हम बात करें तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो बात होता है कि इसमें पोलैरिटी तो है ही है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, पहले वाले चैप्टर में भी हम देख चुके हैं, तो ये पोलर तो है, और पोलर है तो इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अभी जो आपने बताया वो भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अभी जो आप बता रहे हैं वो भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फिर दोनों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से कोई तो स्ट्रॉन्गर होगा, तो ऑब्वियसली वही स्ट्रॉन्गर होगा जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा, अच्छी पोलैरिटी आ रही होगी। यहाँ पे अच्छी पोलैरिटी आ रही है क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्लोरीन उससे काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पोलैरिटी तो आएगी लेकिन इससे वीकर होगी कंपैरेटिवली, फाइन। तो दैट्स व्हाई एल्डिहाइड कीटोन्स ऊपर रखे जाते हैं, इनमें भी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, एल्किल क्लोराइड्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन कंपैरिजन अगर मैं करूं तो मैं लिख दूंगा वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फाइन। अब सेम बात करते हैं ईथर की। अब अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर के अंदर भी अभी हमने डिस्कशन में लेके आए थे, अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किया था कि ईथर में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है, तभी तो ये पोलर है, और इसके अंदर भी जो पोलैरिटी होगी वो बहुत ज्यादा नहीं होती, ये O ये R यहां पे लोन पेयर होता है, फाइन। तो ये इस तरफ जाता है, ये इस तरफ होता है, करेक्ट, लेकिन क्योंकि कार्बन है, फाइन, अल्कोहल के अंदर H से खींचना है, यहां पे अगर आप देखें एल्काइल हैलाइड में तो जो Cl है उसको कार्बन से खींचना है, तो इट डिपेंड्स कि आप किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। अब यहां पे यदि हम बात करें तो खींचना किससे है, आपको कार्बन से विड्रॉ करना है, तो Cl कार्बन से खींचने की कोशिश करेगा, मतलब ऑक्सीजन कार्बन से खींचने की कोशिश करेगा, यहां पे भी कार्बन से खींचने की कोशिश करेगा, दोनों कैंसिल तो नहीं करेंगे क्योंकि बेंट स्ट्रक्चर है, और जो लोन पेयर होता है उनका तो एक ही तरफ होता है, तो कुल मिलाकर इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो वन साइडेड तो होगा ही होगा। मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी भी होगी लेकिन इतनी पोलैरिटी नहीं होती जो कि इनको एल्डिहाइड या एल्किल हैलाइड से आगे ले जाए। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की तो सबसे स्ट्रॉन्गर तो होता है एल्डिहाइड कीटोन्स में, कंपैरेटिवली जो वीकर आएगा वो आएगा एल्किल एंड अराइल हैलाइड्स में, और उससे भी जो वीकर आएगा वो वीकर आएगा किसके अंदर, वो वीकर आएगा ईथर्स के अंदर। अब एक डाउट आपको आ सकता है कि भाई यहां तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन नो डाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन खींच किससे रहा है, कार्बन से खींच रहा है ना, तो उतना पावरफुली खींच नहीं सकता, और फिर सब कुछ वन साइडेड नहीं है, यूं है, तो उतना एडिशन नहीं होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बिल्कुल ये ऊपर की तरफ होता और एक पीछे की तरफ से आ रहा होता तो फिर सब एड ऑन हो जाता। तो इसमें मैं ये मानता हूं कि कैंसिलेशन तो नहीं होगा लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की वजह से वैल्यू उतनी बड़ी भी नहीं आएगी। दैट्स व्हाई यहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डू एग्जिस्ट, बट वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता जितना एल्डिहाइड कीटोन्स में होता है। तो अगर आपको ध्यान रखना हो तो 100% इस तरीके से आप ध्यान रखिए कि एल्डिहाइड कीटोन्स का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्गर है, उससे वीकर एल्किल क्लोराइड्स का, क्लोराइड्स ही बोलने, और उससे वीकर ईथर्स का होता है, और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में भी वेरिएशन आता है। यहां पे ध्यान रखिए स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है अगर, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।